Good evening everyone. In this video we are going to discuss how we can prepare for KVS, NVS and EMNS एग्ज़ाम। तो जनरल टॉक करने वाला हूँ, मतलब किसी सब्जेक्ट स्पेशल के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लेकर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे प्रिपेयर हम कर सकते हैं, कैसी थिंकिंग हमें रखनी है, क्या कैसे कैसे डेली टास्क, कैसे प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें रखनी है, उस सब की बात इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 सेक्शन में आता है, सब्जेक्ट प्लस जनरल सेक्शन। देखो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं KVS, NVS, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, उसके बाद आपको जनरल सेक्शन की तरफ बढ़ना है। अब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो देखो, ज़्यादातर जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं NVS KVS में वो NCERT ओरिएंटेड ही होते हैं। तो आपको NCERT को बहुत अच्छे से करना है। अगर मैं बात करूँ स्पेशली क्योंकि मैं फ़िज़िक्स का हूँ तो मुझे फ़िज़िक्स की नॉलेज है, तो फिज़िक्स के सारे पेपर्स को जब मैं स्ट्रिक्टली एनालाइज करता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूँ KVS, NVS, EMRS के एंड AWS के, तो लगभग सारे क्वेश्चंस NCERT से ही ओरिएंटेड हैं। आपको मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक पेज पे दिखा सकता हूँ कि ये देखो, ये यहाँ से ड्राइव हुआ, ये यहाँ से ड्राइव हुआ, ये यहाँ से क्वेश्चन ड्राइव हुआ। बट NCERT को करना मतलब, क्योंकि इतना वो थोड़ा सा NCERT की लैंग्वेज अगर देखेंगे, फिज़िक्स के रिलेटेड बोलूँ तो थोड़ी सी शॉर्टकट है और थोड़ा सा क्या मतलब उसको पढ़ते हुए थोड़ा सा बोरियत सी आने लगती है कि सीक्वेंस थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ी पूरी डिटेल नहीं है। और अपेंडिक्स और NCERT का मतलब सारी NCERT, थ्योरी, अपेंडिक्स, उसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। तो वो आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से उसमें देख सकते हो। लगभग 200-250 के बीच में वो क्वेश्चन बैंक है, वो सारा NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बैंक है, उसको भी आप कर सकते हो। और अगर आपने JEE नीट वगैरह के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको उस क्वेश्चन बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तब आपको अगर मतलब प्रैक्टिस के पर्पज़ से खरीदनी है तो देख सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप के पर्पज़ से देख रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस क्वेश्चन बैंक की। बस आपको टच बनाए रखना है, टोन बनाए रखनी है अपनी। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहले NCERT ओरिएंटेड जो भी मटेरियल है, या NCERT को बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है जनरल पेपर की। अब जनरल सेक्शन है वो आपको कितना स्ट्रॉन्ग करना है वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। अगर आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है तो आप जनरल सेक्शन को बहुत अच्छे से आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि जैसे थोड़ी सी लो रहती है, जैसे फ़िज़िक्स की कट ऑफ सबसे कम रहती है, KV की कट ऑफ की बात करूं तो रिटन एग्ज़ाम में 180 में से सिर्फ 120 मार्क्स गई थी। तो उसमें हमें पता लगता है कि आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा करना है और जनरल सेक्शन ठीक ठीक करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी कट ऑफ अच्छी जाती है तो आपको जनरल सेक्शन भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब जनरल सेक्शन कैसे अच्छा करना है भाई साहब? उसका सिलेबस देखना है और उसको पढ़ना है, और क्या करना है। तो आपको 1 बाय 1 सब कुछ, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, और उसके बाद में करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, मतलब आप किस टाइप से आप उसको कर सकते हो वो डिपेंड करेगा। को आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। और करने का मतलब है एक बार पढ़ने से नहीं होगा, रिपीटिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा उसको, ताकि सारे कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें आपके माइंड के अंदर बैठ जाए और एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले आप सबकी रीडिंग मारो तो सब कुछ आपको मतलब एक झटके में सब कुछ याद आ जाए। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब कहाँ से प्रिपेयर करें? देखो, जो भी लिंक्स फ्री में हैं YouTube पर, जैसे प्रतीक शिवालिक सर हैं, मैंने साइकोलॉजी की YouTube से पहले 2 चैप्टर्स मैंने प्रतीक शिवालिक सर से किए, फिर 3rd, 4th, 5th जो चैप्टर था साइकोलॉजी का वो मैंने उत्कर्ष क्लासेस से किए। तो उसकी प्लेलिस्ट YouTube पर होगी, वो मैं उसका भी लिंक मैं YouTube में दे दूँगा, इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कंप्यूटर मैंने उत्कर्ष क्लासेस से की, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। तो जो भी मतलब मटेरियल मैंने यूज़ किया वो सबका मतलब लिंक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब जो भी मटेरियल है वो या तो फ्री रहेगा या फिर 200, 300, 400 तक की टेस्ट सीरीज़ होगी, उन सब का लिंक मैं देने वाला हूँ। फ्री कंटेंट आप चेक कर सकते हो और अगर अच्छा लगे तो उसको परचेज़ भी कर सकते हो।
नहीं तो फ्री कंटेंट तो उसके तो कोई पैसे नहीं लगते। तो वहाँ से मतलब हर एक टॉपिक को आपको क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये है, इसका सही में मतलब क्या है। वो सारा करने के बाद में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके अच्छे से करनी है, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स देखने हैं, हर एक टॉपिक को समझ लेना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज़ वगैरह करनी पड़ेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने इसके ऊपर हाउ टू प्रिपेयर जनरल पेपर पे एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने ढंग से बताया हो कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैंने सब कुछ किया था। उसके बाद में अगर आपका सब्जेक्ट किस टाइप है उस हिसाब से आपको उस पर भी कमांड बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपना सब्जेक्ट एंड जनरल सेक्शन को करेंगे। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना पड़ेगा। मानता हूँ कि जब बार बार हम करते हैं बोरियत आती है, तो एक चीज़ याद रखना कि सक्सेस का रास्ता हमेशा बोरियत से होके ही जाएगा। तो आपको रिपीटिशन करना ही पड़ेगा, उस प्रोसेस को एंजॉय करना ही पड़ेगा। आपको बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड को बोलना पड़ेगा, जैसे भी अपने माइंड को समझना पड़ेगा और उसको सही रास्ते पे लगाना पड़ेगा। आपको अपनी मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। अगर आपकी मेंटालिटी है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, और आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आपको ऐसा ही सोचना है। लेकिन अगर ऐसे करके आप डिप्रेशन में जाते हो, स्ट्रेस फील होता है, तो लाइट रखो, अपने माइंड को लाइट रखो। एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये जो डेली टास्क मैंने बनाया है ना, कि ये आज का मेरा डेली टास्क का इतना मुझे करके सोना ही है, तो वो आपको करके सोना है, बस उतना तक रखना है कि एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, मतलब मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर ऐसा सोचने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको ऐसे ही थिंकिंग रखनी है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी थिंकिंग ये सेकंड वाली थी। जब भी मैं सोचता था कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मुझसे कुछ नहीं होता था, लेकिन अगर मैं बिल्कुल लाइट रहता था, देखो अपनी जो है ना कि डिज़ायर वगैरह बिल्कुल मैंने लो रखे थे कि जो भगवान ने दे दिया बस बढ़िया है। अगर मैं अच्छी पोस्ट पे चला गया तो भी ठीक है, यहाँ कमा रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हूँ, अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भी ठीक है, भगवान जी बस जहाँ आप रखोगे वहाँ मैं खुश हूँ। तो ऐसे करके थिंकिंग रखने से मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता था, और मैं फिर वो करता था जिसमें मुझे सच में हैप्पीनेस मिलती थी, और वो थी कि डेली टास्क पूरे करना। तो मैं खुशी खुशी से, मतलब मेरे लिए प्रिपरेशन करना कोई हेडेक वाला काम नहीं रहा था, मेरे लिए केक वोक रहा था कि मैं रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, और पूरी कंसिस्टेंसी पढ़ रहा हूँ से कर रहा हूँ। बिल्कुल भी मैंने चीट डे एक भी दिन नहीं लिया था, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपने माइंड को समझना है, उस अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वैकेंसीज़ कब आने वाली है, तो वो मैं आपको बता दूं, ये किसी को भी नहीं पता होता कि वैकेंसी कब आने वाली है। देखो एनवीएस के अंदर आज सीट वैकेंट है फॉर श्योर, AWS के अंदर भी सीट वैकेंट है, और यहाँ पे प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस के अंदर HR डिपार्टमेंट में ऊपर मुंबई के अंदर ये भी पूछ लिया गया कि कितने कितने स्कूल में, मतलब सभी स्कूल के प्रिंसिपल से ये पूछ लिया गया कि कितनी कितनी सीट्स आपके स्कूल में वैकेंट है। तो उनके पास में सारा रिकॉर्ड है कि हमें कितने टीचर्स को रिक्रूट करना है। बट अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब अप्रूवल देता है, कब वो नोटिफिकेशन आएगा, कब, वो डिपेंड करता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन चांसेस हैं जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल तक आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, पर गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। और इस चीज़ को लेके आपको भी डिमोरलाइज नहीं होना है। देखो वैकेंसी तो आएगी, 2 महीने में नहीं आएगी तो 4 में आ जाएगी, 4 में नहीं आएगी तो 6 में आ जाएगी, लेकिन आपको उल्टे इसको पॉजिटिवली सोचो कि हाँ जितनी लेट आएगी उतना मैं ज़्यादा सिलेबस रिपीट कर लूँगा, उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा। और टच बनाए रखना, बस टच मत तोड़ना, कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। अगर आपने एक बार कंसिस्टेंसी तोड़ दी तो स्पीड, एक्यूरेसी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कंसिस्टेंट रहना, लगे रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।